नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। किसी भी जंग में क्या होगा वाला फैक्टर बड़ा होता है, चाहे वो जंग मुकाबला फिल्म में हो, क्रिकेट में हो या राजनीति में हो। फिल्म का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कई बार ऐसा होता है कि जब दो बड़े एक्टर, नामी गिरामी धांसू एक्टर एक ही फिल्म में होते हैं तो लोगों में बड़ी चर्चा होती है कि ये दोनों एक्टर जो है कैसे एक दूसरे से बात करेगा, मतलब कौन किस पे भारी पड़ेगा। जैसे कि फिल्म सौदागर थी, उसमें दिलीप कुमार थे और राजकुमार थे, दोनों वेटरन एक्टर्स थे। तो लोगों में चर्चा थी कि कैसे दिलीप कुमार जो है राजकुमार से निपटेंगे और राजकुमार कितना भारी पड़ेंगे दिलीप कुमार पर। उसी तरह अगर आप क्रिकेट की बात करें तो पहले सुनील गावस्कर हुआ करते थे, उस समय उनके ज़माने में इमरान खान, डेनिस लिली होते थे। तब बड़ी चर्चा होती थी कि भाई कैसे सुनील गावस्कर जो है इन लोगों से निपटेंगे, डेनिस लिली से या फिर आपके ये इमरान खान से, और भी उस समय के जो बड़े गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज़ के। तब ये चर्चा होती थी बड़ी। तब टीवी नहीं था, रेडियो पे ही लोग कमेंट्री सुनते थे, लेकिन चर्चा तब भी होती थी कि इस मुकाबले में क्या होगा। वैसे ही जो है राजनीति में भी जो है ये चर्चा रहती है कि भाई इस चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, कि इस चुनावी जंग में क्या होगा वाला फैक्टर राजनीति में, चुनावी जंग में सबसे बड़ा होता है। तो अभी बिहार में जो है एक बड़ा फैक्टर था कि क्या होगा। वो फैक्टर इसलिए भी ज़्यादा बड़ा था क्या होगा वाला कि क्योंकि वहाँ इस बार जो है प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं थे। अब वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी पार्टी लड़ रही है जन स्वराज पार्टी। तो ये वाला फैक्टर जो है क्या होगा वाला फैक्टर, कम से कम बिहार चुनाव वाला जो है बड़ा कमज़ोर पड़ गया है एक तरह से। हालांकि जिस दिन से नीतीश कुमार ने ये बिहार के हर परिवार की एक महिला को 10,000 देने की घोषणा की थी, मेरे हिसाब से तब उसी दिन जो है चुनाव एक तरफा हो गया था। लेकिन थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट बचा हुआ था ये प्रशांत किशोर की वजह से, अब वो भी जो है ख़त्म हो गया है। वो इसलिए क्योंकि जो है प्रशांत किशोर जो है बिहार विधानसभा में किसी भी जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि नहीं, वो बिहार विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, और अपनी उनके जो कैंडिडेट है उनको समय देंगे। मतलब उनका और उनकी पार्टी का कहना है कि कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए जो है ज़्यादा समय देना जो है ठीक रहेगा। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे खुद प्रशांत किशोर, तो पार्टी के हित में यही अच्छा है। ऐसी बातें वो कर रहे हैं, मतलब ये तर्क दे रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि कोई राजा अगर खुद मैदान में ना उतरे, या सेनापति जो भी उस जंग को लीड कर रहा हो, आगे चल रहा हो, जिसका ध्वज आगे लगा हो और उसके पीछे उसकी सेना हो, अगर वो राजा ही उस मैदान में ना उतरे, उस जंग में ना उतरे, वो सेनापति ही ना उतरे, तो फिर उसकी फौज का क्या होगा। मतलब वो उस फौज में जब सेनापति ही नहीं होगा तो वो किसके हिम्मत से, किस बलबूते जो है वो जंग लड़ेगी वो सेना। तो वही हाल जो है अब बिहार में दिख रहा है। आप जब खुद नहीं रहेंगे तो किस हिम्मत से आपके कैंडिडेट जो है, किस जज्बे से जो है आपका जो जिसे भी आपने टिकट दिया है वो चुनाव लड़ेंगे। आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं पार्टी के लिए अच्छा यही है कि मैं चुनाव न लड़ूं, तो ये फिर जनता यही बात क्यों नहीं सोचेगी। जब जनता ये देखेगी कि भाई इसका तो सेनापति पहले ही जो है मैदान छोड़कर भाग गया है, मतलब कि ये उतरा ही नहीं मैदान में अपनी टीम को लीड करने के लिए, अपनी फौज को लीड करने के लिए, तो ऐसे आदमी पर हम क्यों भरोसा करें, हम इसे क्यों जो है अपना वोट दें। क्योंकि जिसमें इतनी ही हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर मुकाबला कर सके अपने विरोधी का, विरोधी मतलब वहाँ तेजस्वी यादव या और जो उनके विपक्ष में खड़े हैं लोग, जैसे तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नामांकन भर दिया है। पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो राघोपुर से जो है चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया था। एक बात कही थी कि मैं या तो कर्मभूमि से लड़ूंगा चुनाव या जन्मभूमि से। तो कर्मभूमि जो है वो मानते हैं राघोपुर को प्रशांत किशोर, और जन्मभूमि मानते हैं रोहतास में जो विधानसभा है कारगर, जहाँ से के वो हैं, बेसिकली वहीं के हैं जन्मभूमि, तो वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन इन दोनों जगहों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बिहार विधानसभा का। तो मैं जो कह रहा था कि जनता उन्हें फिर क्यों वोट देगी, और उनके इस तर्क में कितना दम है
कि भाई हम नहीं लड़ेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये तो पूरा आकलन ही नहीं हो पाएगा। मतलब अगर उनकी पार्टी को जितनी भी सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती है, जो कुछ भी जितना परसेंट भी वोट आता है, तो उनका तो पूरा आकलन ही नहीं हो पाएगा कि भाई ये जो वोट मिले हैं, जो भी उनका प्रदर्शन रहा है, वो बगैर उनके मैदान में उतरे उनका ये प्रदर्शन रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये फ़र्क पड़ता है कि कोई सेनापति खुद उस जंग को लीड करे, तब उसकी हार जीत का आकलन उस अलग हिसाब से होता है, और बिना सेनापति के अगर कोई फौज लड़ती है तब उसका आकलन दूसरी तरह से होता है। यहाँ तो लड़ने वाला ही पीछे हट गया है, मैदान छोड़कर एक तरह से भाग खड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, इसकी तुलना जो है अब केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से फिर हो रही है। दरअसल जब से प्रशांत किशोर उतरे हैं चुनावी मैदान में, तब से अरविंद केजरीवाल से उनकी तुलना हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि शायद स्वाभाविक ढंग से ये उनके मतलब अरविंद केजरीवाल का जिक्र हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जो है नई राजनीति की बात कही थी और प्रशांत किशोर भी नई राजनीति की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी शीला दीक्षित के सामने खड़े नहीं होते, उन्हें नहीं हराते, तब उनका क्या होता, उनकी पार्टी का क्या होता, उनका आकलन कैसे होता कि ये दोनों पार्टियां जो है सिंगल मैन पार्टी है। मतलब फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल भी अपने बलबूते पर वो उनकी पार्टी आई सत्ता में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जलवा था तब, और बिहार में भी जो है प्रशांत किशोर का जो जलवा रहा है, वो चुनाव लड़वाते रहे अलग अलग पार्टियों को, और मीडिया में जिस तरह से लोग उन्हें जानते हैं, जनता जानती है, तो उन्हीं के बल पे जो है उनकी पार्टी खड़ी हुई। तो अरविंद केजरीवाल ने हराया था शीला दीक्षित को, तब वो आए थे मैदान में जीत कर सबके सामने। और यहाँ प्रशांत किशोर जो है अपने विरोधी के सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। पहले से ये कहा जा रहा था कि भाई वो वोट कटवा हैं, वोट काटेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने हुंकार भरी थी। लेकिन अब जो है उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मतलब एक पहलवान जो है अखाड़े में उतरने के पहले ही जो है वो भाग खड़ा होता है। कई बार ये भी होता है कि मुकाबले में उतरने के पहले इतनी हवा बना दी जाती है किसी आदमी की, या खुद वो अपने आप को इतना बड़ा कर लेता है मुकाबले में उतरने के पहले, कि जब सचमुच का मुकाबले का समय आता है, जब सचमुच की जंग की तैयारी होती है, जंग में उतरने का समय आता है, तो उस समय जो है आदमी फिर देखकर हक्का-बक्का रह जाता है। मतलब सामने वाले की फ़ौज को देखकर, सामने वाले की ताकत देखकर, विरोधी की ताकत देखकर उसे अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है। ख़ासकर जो उसने हवा बनाई हुई है, ख़ासकर अपने बारे में जो मीडिया ने या उसने खुद ने जो हवा बनाई रहती है खुद को लेकर, वो फिर जो है मुकाबले के समय दिखने लगता है। तो शायद प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि उनकी जो छवि है वो उन्होंने जो बनाई है पहले से, जनता जानती है कि वो पार्टियों को चुनाव लड़वाते रहे हैं, मतलब एक एनालिस्ट रहे हैं, वो नारे गढ़ते हैं, पार्टियों को जिताते हैं। और अब जब वो खुद चुनाव में उतरे तो सालों जो हैं बिहार के शहर, गांव, कस्बों में उन्होंने यात्राएं की, और उसके बाद से जो है वो लगातार जो है नई राजनीति की बात कर रहे थे। लेकिन जब सचमुच चुनाव में उतरने का वक्त आया, खुद के नामांकन का वक्त आया, तो शायद उन्हें लगा हो कि उनकी ताकत जो है अभी इतनी नहीं है कि वो सामने वालों को चुनौती दे सकें। मतलब तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकें, सम्राट चौधरी को चुनौती दे सकें, और बीजेपी या कांग्रेस के जो भी नेता हैं वहाँ बड़े, उन्हें चुनौती दे सकें। उन्हें शायद ये एहसास हुआ हो, तभी उन्होंने जो है मुकाबले से अपने पैर पीछे खींचने का फैसला किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बिहार में जो है ये क्या होगा वाला फैक्टर जो है वो अब ख़त्म हो गया है लगभग। एक पूरा चुनाव जो है वो एक तरफ़ा है मेरे हिसाब से। इसमें अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की रही नहीं। थोड़ी बहुत जो, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, प्रशांत किशोर की वजह से जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी बनी हुई थी लोगों की, अब वो भी जो है ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी आगे क्या करती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।